हाय दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड आज की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक और आज है हमारा डे 50। इससे पहले 49 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें, काफी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा जो सीटेट का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉपिक हमारे हो चुके हैं, बस कुछ टॉपिक रह रहे हैं। एग्जाम से पहले पहले वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका जो साइंस का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही यहाँ कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विथ साइंस पैडागोजी, ठीक है। साइंस पैडागोजी के भी हमारे 2 चैप्टर हुए हैं, थर्ड जो चैप्टर है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी में मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। तो इससे जो प्रीवियस क्लास थी ना उसमें हमने नेचुरल फाइबर डिस्कस किए थे, है ना। उसमें हमने नेचुरल फाइबर डिस्कस किए थे। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट फाइबर हो गए और एनिमल फाइबर हो गए। प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे जो कि मैनमेड फाइबर्स हैं एंड इन्हें हम इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस विद इन द इंडस्ट्रीज इन विच द पॉलीमर्स आर डिजाइन टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा, जो भी कपड़ा हम बना रहे हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल केमिकल्स। मतलब केमिकल्स की हेल्प से, मैनमेड है ये, केमिकल्स की हेल्प से इसको हम तैयार करते हैं। और पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स का मतलब है एक लॉन्ग चेन, ठीक है। पॉलीमर्स का मतलब होता है एक लॉन्ग चेन। तो ये पॉलीमर जो है फैब्रिक बनाएंगे और इससे जो है फिर मतलब इससे पॉलीमर से फैब्रिक बनेगा। पॉलीमर क्या है? एक्चुअली पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स which are obtained or composed of joining small repeated subunits. For example, देखो कोई भी हम फैब्रिक बना रहे हैं तो कैसे बन रहा है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मोनोमर्स हैं। मान लीजिए एक लॉन्ग चेन है, तो जो सिंगल यूनिट है ना, दिस इज कॉल्ड मोनोमर। और ये मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीमर। ये मोनोमर, ये जो सिंगल यूनिट्स हैं, जो सिंगल सिंगल सर्कल है ना, इन्हें हम कहेंगे मोनोमर। मतलब एक को हम कहेंगे मोनोमर, और जब ये पूरे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे पॉलीमर। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, मोनो का मतलब होता है सिंगल वन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो काफी सारे मोनोमर, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीमर बनाएंगे। और ये पॉलीमर क्या है? एक हमारा, इस पॉलीमर को हम कहेंगे हमारा फैब्रिक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो रियोन है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, रियोन है, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, ये सारे क्या है? हमारे सिंथेटिक फाइबर, जो कि हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो चारों सिंथेटिक फाइबर हैं ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इनके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो ये सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर प्लास्टिक भी डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है रेयन। तो रेयन जो है ना, इस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर बट इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। और इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो रेयन है वो आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक, सॉरी ये नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। ऑल्दो ये वुड पल्प से बना है नेचुरली, मतलब वुड पल्प से बना है, नेचर से ही बन रहा है, बट ये इसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं। जो वुड पल्प है ना, इसको केमिकली ट्रीट करते हैं, फिर इसे हम बना देते हैं रेयन। और रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। सो रेयन फैब्रिक इज सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट, कंफर्टेबल, इट इज इजी टू डाई इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो इससे क्या बना लेंगे? बेडशीट्स। रेयन इज मिक्स्ड विद वूल, अगर वूल के साथ मिक्स कर देंगे तो हम बना लेंगे कारपेट्स, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं रेयन के। उसी तरह जो बाकी हमारे फाइबर्स हैं, जैसे नाइलॉन हो गया, है ना। नाइलॉन जो है इट इज वेरी लस्ट्रस, इजी टू वॉश एंड इलास्टिक, इट ड्राइज क्विकली, रिटेन इट शेप। इसको आयरन करने की जरूरत नहीं होती। नाइलॉन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सीट बेल्ट्स ऑफ कार, सीट बेल्ट ऑफ कार, स्लीपिंग बैग, सॉक्स एटसेट्रा। तो नाइलॉन्स कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? जो कार की सीट बेल्ट होती हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, सॉक्स हैं, वो किससे बनी है? नाइलॉन से। एंड नाइलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रॉप यूज कर रहे हैं, पैराशूट्स है,
फिशिंग नेट्स हैं तो ये किससे बनते हैं? नायलॉन से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि पैराशूट कौन से फाइबर से बना है? नायलॉन से, रेयन से, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर से या एक्राइलिक से। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे पॉइंट्स, और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारा मटेरियल जो है तैयार किया, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे ना, इट इज मोर देन एनफ। पेपर में ये पढ़ के भी जाओगे तो काफी है, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम है ये, ठीक है। तो सब अच्छे से पढ़ के जाना आप, सारी एक एक चीज, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ये नायलॉन हो गया। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। आप पॉलिस्टर भी नायलॉन की तरह ही है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल नोन एज एस्टर्स। जैसे हम देख रहे थे कि रेयन या नायलॉन जो था छोटे छोटे मोनोमर्स के यूनिट से बना है, उसी तरह पॉलिस्टर जो है छोटे छोटे ईस्टर्स की यूनिट से बना है। ईस्टर्स की यूनिट्स को कंबाइन करके हम कह देंगे पॉलिस्टर्स। एंड पॉलिस्टर इज इजी टू वॉश, रिमेन रिंकल फ्री, इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अब नायलॉन भी रिंकल फ्री है और पॉलिस्टर भी रिंकल फ्री है, पर दोनों को कंपेयर किया जाए तो पॉलिस्टर जो है टोटली रिंकल फ्री है। जो हमारे कर्टन्स वगैरह होते हैं वो पॉलिस्टर से बने होते हैं। पॉलिस्टर रिटेन इट्स शेप एंड रिमेन क्रिस्प। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग बेडशीट, कर्टन बैग्स एंड पेट बोटल्स, पीईटी बोटल्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि पीईटी बोतल जो है, पेट बोतल जो है, कौन से मटेरियल से है, किससे बिलोंग करती हैं? पॉलिस्टर से, प्लास्टिक से, नायलॉन से, रेयन से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीईटी है क्या एक्चुअली? पॉली इथाइलिन टेरिफ्थैलेट। यहाँ लिख देती हूँ, पीईटी क्या है? पॉली इथाइलिन टेरिप्थैलेट, इसकी फुल फॉर्म है ये पैथैलेट। तो कई बार इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी टर्म जितनी भी आप करो, आपको सबके बारे में डीपली पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट, ये जो है पीईटी जो है पॉलिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। एंड पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप, नेट, रेनकोट, जैकेट्स एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट जो फाइबर है दैट इज, ओके, पॉलिस्टर हो गया, 3 हो गए। नेक्स्ट है हमारा एक्राइलिक। एक्राइलिक है सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल। ये जो ना वूल की तरह दिखता है। जो हम वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं तो कुछ तो जो नेचुरल वूल है उससे बने होते हैं, जो नेचुरल वूल से कपड़े बने होते हैं ना, जो मतलब वूलन के कपड़े बनते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं जो नेचुरल वूल से बने होते हैं। बट जो एक्राइलिक वूल से बने होंगे वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, चीपर होते हैं वो, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयरएज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल व्हिच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अफोर्डेबल है, मोर ड्यूरेबल है, काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, दैट्स वाई इसको जो है जो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन अच्छा माना जाता है। किसको? एक्राइलिक को, ठीक है। और ये वूल से रिजेंबल करता है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो 4 फाइबर्स हमने डिस्कस कर लिए, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की? सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल एंड डू नॉट रिंकल इजली रिंकल नहीं आती। अगर आप आयरन नहीं भी करते हो तब भी आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। दे आर इलास्टिक एंड कैन बी इजिली स्ट्रेच्ड आउट। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन सस्टेन अ हैवी लोड। They are soft and hence used in clothing materials. They are cheaper than compared to natural fiber. जो हमारे synthetic fibers हैं वो cheaper होते हैं as compared to natural fibers, ठीक है। अब ये तो थी इसके एडवांटेजेस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर जो है ना, डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जैसे समर्स में अगर आप सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ्स पहनते हो तो वो स्वेट को एब्जॉर्व नहीं करेगा, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कैन बी अफेक्टेड इफ वॉश्ड यूजिंग हॉट वाटर। अगर ज्यादा गर्म पानी में आपने वॉश कर दिया तो वो खराब हो जाता है। दे कैच फायर इजली, काफी जल्दी जो है ये आग पकड़ते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक क्या है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर जो थे हमारे पॉलीमर थे, वैसे ही प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। और पॉलीमर का क्या मतलब है? मोनोमर्स को मिला के जो लॉन्ग चेन बन रही है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक्स, ठीक है। बट अब प्लास्टिक में क्या है ना, जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप्स की होती है। अगर लीनियरली इस तरह से लीनियर वे में हो रहा है, एक के बाद एक मोनोमर को जोड़ रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस तरह के प्लास्टिक को, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और जो लीनियर अरेंजमेंट होती है ना वो किस में होती है? थर्मोप्लास्टिक्स में। 2 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है ना उनमें लीनियर अरेंजमेंट होती है, और जो
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें क्रिस क्रॉस इस तरह से, उसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये होगी लीनियर अरेंजमेंट एंड दिस वन इज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कौन से प्लास्टिक में होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, ओके। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल्ड कर सकते हैं, मेल्ट करके दोबारा से दूसरी शेप दे सकते हैं, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनको मेल्ट नहीं कर सकते। एक बार जो चीज बन गई उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है ये भी आगे देखते हैं, ओके। सो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, दैट इज व्हाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। अब जो थर्मोप्लास्टिक है ये ऐसे प्लास्टिक है विच कैन डीफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग, हीट देके इसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, कैन बी बेंट इजिली एंड आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये जो है थर्मोप्लास्टिक की टाइप है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पॉलीथीन और पीवीसी कौन से प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स हैं, जिनको हम मेल्ट करके, इनको मेल्ट करके हम दूसरी शेप में ढाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, वेट क्या हो जाता है इसको, जो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना वो ऐसे प्लास्टिक है विच व्हेन मोल्डेड वंस, उनको एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक को हीट करके मेल्ट करेंगे और किसी और शेप में ढाल देंगे, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, इसको एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं। कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट और मेलेमाइन को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो बेकेलाइट के क्या यूजेस हैं, मेलेमाइन के क्या यूजेस हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो बेकेलाइट की टाइप है या फिर मतलब वो बेकेलाइट है, बेकेलाइट की टाइप है या फिर मेलेमाइन की है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस है ना ये कौन से प्लास्टिक से बनते हैं? बेकेलाइट से। इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर, अटेंसिल्स, इनमें जो प्लास्टिक यूज है दैट इज बेकेलाइट, ओके। इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेडियो एंड टेलीफोन केसिंग, इनमें जो प्लास्टिक यूज है दैट इज बेकेलाइट प्लास्टिक। और बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही कौन से प्लास्टिक हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन के कौन कौन से यूजेस हैं? तो जो हमारे ये डाइनिंग टेबल के डाइनिंग सेट होते हैं, सॉरी डाइनिंग सेट हैं, प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, कप हैं, ट्रेज हैं, ये सारे मेलामाइन से बने होते हैं। लैमिनेटेड शीट फॉर फर्नीचर एंड फ्लोर्स, वो भी मेलामाइन से बनी है। ओवन सेफ अटेंसिल्स मेलामाइन से। फ्लेम रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स जैसे सन माइका हो गया, तो ये क्या है? मेलामाइन से बनते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन का जो यूजेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी जो चीज बन रही है वो बेकेलाइट से बन रही है, कौन सी चीज मेलामाइन से बन रही है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। अब हमें पता है प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता, उसको काफी साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, क्योंकि वो क्या करता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता और वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म करता है। अगर उसको बर्न करेंगे तो पोल्यूशन, वो जो एयर है एयर को पोल्यूट करेगा, वाटर में डालेंगे वाटर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। सो प्लास्टिक क्या है? इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. It is not environmentally friendly. It causes pollution. The burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. जलाएंगे भी तो अच्छे से बर्न नहीं होता है, और जो धुआं छोड़ेगा खतरनाक धुआं, उसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन द प्रोसेस. तो अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको हम कैसे जो है कम कर सकते हैं? एक तो हमें प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, अगर प्लास्टिक यूज भी कर रहे हैं तो बार बार उसको यूज करना चाहिए एंड रिसाइकल करना चाहिए. तो ये जो 3R प्रिंसिपल है इसको हमें फॉलो करना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. 3R कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी. सिंथेटिक फाइबर्स हमने डिस्कस किए 4 टाइप्स के, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एंड और कौन सा था? एक्राइलिक. चारों की यूजेस किए, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं. उसके अलावा जो प्लास्टिक हमने डिस्कस किए 2 टाइप के प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक. जो थर्मोप्लास्टिक है उसको मोल्ड करके बार बार डिफरेंट शेप्स में हम मोल्ड कर सकते हैं, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है
उसको हीट थर्मोसेटिंग, उसको हीट करके बार बार मोल्ड नहीं कर सकते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो बेकेलाइट और मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, और पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट बोटल्स एंड जार आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। पेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ, अभी हमने किया था पीछे कि पेट जो है जार के, बोटल्स और जार्स बनाने के काम आता है। तो जो पेट है ना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इट इज वेरी फेमिलियर विद पॉलिस्टर, एक्राइलिक, रेयोन या पॉलीएमाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज पॉलिस्टर। ठीक है, पेट का की फुल फॉर्म क्या थी? पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? तो भी बताया था आपको, जो रेयोन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, और ये जो है ये वुड पल्प से बनता है, वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? तो जो रेयोन है दैट इज सिंथेटिक फाइबर। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बतानी है सही स्टेटमेंट कौन सी है। मेलामाइन इज अ थर्मोप्लास्टिक, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, वेयर इज बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जबकि हमें पता है दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन भी और बेकेलाइट भी। सेकंड ऑप्शन है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यस दिस इज ट्रू। जो बेकेलाइट है और मेलामाइन है तीनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। बेकेलाइट इज थर्मोप्लास्टिक whereas melamine is thermosetting, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक्स। फर्स्ट है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, थर्मोप्लास्टिक को बार बार मोल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, थर्मोसेटिंग को हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। बेकेलाइट इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, नहीं, बेकेलाइट जो है किसकी एग्जांपल है? बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग, जी नहीं, पॉलीथीन एंड पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द set that correct matches the type of waste given in column A with approximate time taken by it to decompose which is given in column B। दो कॉलम दिए हुए हैं आपके पास, कॉलम A, कॉलम B। कॉलम A में कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, कॉलम B में टाइम दिया हुआ है कि ये मटेरियल जो है कितने टाइम में डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक बोतल है, सिल्क स्कार्फ है, कॉटन शर्ट, बनाना पील, पेपर। तो अब हमें देखो, सबसे आसान से इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना जो मैचिंग वाले, तो सबसे इजी से शुरू क्या करो। आपको पता है जो पेपर है और बनाना पील है और कॉटन शर्ट है, तो ये सबसे जल्दी जो है क्या हो जाएंगे, एक मिनट, ये सबसे जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। कौन कौन? पेपर, बनाना पील और कॉटन शर्ट। ठीक है, तो जो पेपर है हमारा, पेपर और बनाना पील सबसे जल्दी, इन तीनों में से भी देखा जाए तो पेपर और बनाना पील सबसे जल्दी जो है डिकम्पोज होंगे। तो अगर पेपर की बात करें, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है ना 1 to 2 वीक्स और 10 to 13 डेज में, 1 to 2 वीक्स कितने हो गए? 15 डेज, और वो ये कितने हो गए? 10 से 13 डेज, मतलब 15 डेज इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप थर्ड ऑप्शन पे जाओ, कॉटन शर्ट पे जाओ। सी का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी इन दोनों में से तो नहीं होगा, 4 साल भी नहीं लगाएगा, सेवरल ईयर्स भी नहीं लगाएगा। सेवरल ईयर कौन लगाएगा? हमें पता है जो प्लास्टिक बोटल्स हैं वो सेवरल ईयर्स लगाएंगी, है ना। तो ए का हो गया 5। अब ऑप्शन में जाओ कि देखो ए का 5 किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो आपके 4 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, है ना, 4 ऑप्शन कट हो गए। अब देखते हैं बी का। बी है सिल्क स्कार्फ और सी है कॉटन शर्ट। अब कॉटन शर्ट का करके देखो, कॉटन शर्ट में देखो 4 साल तो नहीं लगेंगे, कॉटन शर्ट में 2 से 5 महीने, हाँ 2 से 5 महीने लगेंगे। किसमें? कॉटन शर्ट में कितने लगेंगे? 2 से 5 महीने। तो कॉटन का हो गया 2 से 5 महीने ये। अब सी का फर्स्ट देखो किसमें, सी का फर्स्ट है इसमें, इसमें है सी का सेकंड, सी का सेकंड 1 to 2 वीक्स नहीं होगा, तो सेकंड भी हमारा कट हो गया। कॉटन शर्ट को 2 से 5 महीने लगेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों में कंफ्यूजन था ना कि बनाना पील और पेपर, तो पेपर को जो टाइम लगेगा दैट इज 10 to 30 डेज, 10 to 30 डेज में ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ई का हो गया थर्ड, एंड जो बनाना पील है, बनाना पील का हो गया 1 to 2 वीक्स। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो कभी इस तरह से ऑप्शंस में, तो जो देख लो, आपको जो पता है 1 या 2 ऑप्शंस आपको पता है, पहले उनसे स्टार्ट करो, है ना। और अब बचा हमारा
सिल्क स्कार्फ, तो 4 साल किसको लगेंगे? सिल्क स्कार्फ को। सिल्क स्कार्फ को 4 साल लगेंगे डिकम्पोज होने में। पेपर, बनाना पील और जो कॉटन शर्ट है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। Bakelite is a dash and it is used for making B. On the other hand, PVC is a dash C which is used for making D. तो Bakelite क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बी। तो देखो कहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ए थर्मोसेटिंग इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ए होगा या बी होगा। अब जो बी है, सॉरी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये किसके काम आता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल चीजें बनाने के काम आता है। और जो हमारा मेलामाइन था ना, वो कंटेनर जैसे डाइनिंग सेट वगैरह बनाने के काम आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो ए है, सॉरी बेकेलाइट है, वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बेकेलाइट हमें पता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है, तो ए हो गया ये, बी हो गया इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ऑन द अदर हैंड पीवीसी क्या है? डी थर्मो प्लास्टिक है, और ये जो है कंटेनर्स बनाने के काम आती है। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनके बनाने के काम आता है क्या? पीवीसी। ठीक है, और जो डाइनिंग सेट वगैरह होते हैं, जो बर्तन होते हैं हमारे, डाइनिंग कप हो गए, प्लेट्स होगी, बोटल्स होंगी, वो बनता है हमारा मेलामाइन से। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कि ए बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ऑन द अदर हैंड पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स। क्लियर? चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटेड चेन्स ऑफ ईस्टर्स विच इज केमिकल दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल। कि जो पॉलिस्टर है इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेड चेन्स, मतलब ईस्टर्स की रिपीटेड चेन जो है इनसे मिलके पॉलिस्टर बन रहा है, और जो पॉलिस्टर है ना इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। सो दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है, एस्टर्स आर जस्ट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक इट फॉर्म लॉन्ग चेन। कि जो एस्टर्स है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये इसको लॉन्ग चेन बनाने में हेल्प करते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जो कार्बन से बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है कार्बन की कार्बन से, इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कह रहे हैं, और इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन बनाती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। S1 एंड S2 आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयोन इज अ सिंथेटिक फाइबर। रेयोन एक संश्लेषित तंतु है। रेयोन इज स्टेटमेंट, अच्छा 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग रेयोन इज अ सिंथेटिक फाइबर। स्टेटमेंट 2 इज रेयोन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कि जो रेयोन है ना वो बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बना है, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है, ऐसा नहीं है। हमें पता है जो रेयोन है इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल, और वो नेचुरल रॉ मटेरियल क्या है? वुड पल्प, है ना। तो ये कहना कि ये विदाउट, इट इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, दिस इज नॉट ट्रू। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, रेयोन इज अ सिंथेटिक फाइबर ऑल्दो इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, बट वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दिस इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड है नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन इज यूज्ड टू मेक पैराशूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन मेक इट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। कि नायलॉन को पैराशूट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम नायलॉन को पैराशूट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज लाइट, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इलास्टिक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू। इट इज फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट तो नहीं है ये। इट इज शाइनी, इट इज रिंकल फ्री। तो शाइनी और रिंकल फ्री से इसका पैराशूट का तो कोई काम नहीं है। इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। तो ए बी सी जिस भी स्टेटमेंट में दिया होगा दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे भी जिस भी स्टेटमेंट में डी ऑप्शन दिया ना वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, बट इसमें बी सी एफ है रिंकल फ्री, जबकि इट इज ऑल्सो लाइट, तो इसमें ए नहीं है ना। तो ए बी सी जो है बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो
होते हैं ना हमारे पास ऑप्शंस, ये इस तरह से दिए होते हैं कि हमें कंफ्यूजन होता है कि विच वन इज राइट और विच वन इज नॉट राइट। तो एक बार सारे ही ऑप्शंस को, इवन उसमें जो आंसर दिए होते हैं ऑप्शन 1 2 3 4, उनको भी देख के चेक कर लिया करो कि कौन सा जो आंसर है बेस्ट सूट कर रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्योंकि पैडागोजी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें लगता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बट उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही बैठ रहा है हमें वो आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए आज के ये क्लास जो है आज की ये होगी कंप्लीट। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक ये कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस अकेडमी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज फूड। उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि वो कर लें, कुछ कुछ चैप्टर हमारे रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला रह रहा है, मोशन वाला रह रहा है, फिजिक्स के कुछ चैप्टर रह रहे हैं ना, तो वो कर लेंगे, पहले फूड वाला चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।